नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सरन एसएससी क्लासेज में। साथियों आज हम यूपी होमगार्ड 2026 व यूपी पुलिस 2026 भर्ती परीक्षा को देखते हुए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों जियोग्राफी से रिलेटेड है उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम हिस्ट्री के दो लेक्चर जिसमें कि दोस्तों मैंने एक लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री को कवर किया है और दोस्तों दूसरे लेक्चर में मैंने पूरी आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा दी है। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिए हैं, तो आप लोग दोस्तों उन लेक्चर को भी देख लीजिए। और दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्न में से भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भूगोल में पृथ्वी के किस भाग का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी के मानव के रहने वाले स्थान के भाग का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों आप लोगों को अगर पीडीएफ लेनी है तो दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब के जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी खाली स्थान है। तो हमारी दोस्तों पृथ्वी की मंदाकिनी कौन सी है। दोस्तों आकाश गंगा यानी कि उसको दोस्तों दुग्ध मेखला भी कहते हैं, यानी कि दुग्ध मेखला और आकाश गंगा। क्या दोस्तों दुग्ध मेखला और आकाश गंगा, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दुग्ध मेखला मंदाकिनी या आकाश गंगा मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा है जहां तारों का जन्म होता है उस ब्रह्मांड की नर्सरी को खाली स्थान कहा जाता है। तारों का जन्म निहारिका, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों तारों का जन्म क्या होता है, तारों का जन्म निहारिका, ब्रह्मांड की नर्सरी को निहारिका कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है कि सौर मंडल का प्रधान खाली स्थान है। सौर मंडल का प्रधान दोस्तों सबको पता है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है सूर्य एक गैसीय गोला है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली खाली स्थान गैस है। तो दोस्तों जो सूर्य गैसीय गोला है इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन, जो कि दोस्तों 71% तक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग दोस्तों इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम हाल में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सूर्य के दीप्तिमान सतह को खाली स्थान कहते हैं। जिसमें सूर्य प्रकाश चमकता है उसकी सतह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग होता है। नक्षत्र का मार्ग हमसे पूछ रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। नक्षत्र का मार्ग तो दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा लगाते हैं जो सारे ग्रह हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए 9 में कह रहा है मध्य रात्रि का सूर्य खाली स्थान दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। तो दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण खाली स्थान है। तो ये दोस्तों क्या है, नंबर ए परंपरागत ग्रह, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी ग्रह क्या है, परंपरागत ग्रह, ट्रेडिशनल ग्रह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है। दूरी के अनुसार सबसे पास का ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बुध, दोस्तों सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, ठीक है ना। ये दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है निम्न में किस ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों ये भी बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सूर्य के सबसे पास का ग्रह वो भी दोस्तों बुध हो जाएगा, और जिस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है वो भी दोस्तों बुध हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्न में पृथ्वी का भगिनी ग्रह खाली स्थान किसको कहा जाता है। पृथ्वी का भगिनी ग्रह दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है, और दोस्तों ये परिक्रमा भी सभी ग्रहों के उल्टा करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा,
ठीक है ना। दोस्तों अपने पौराणिक कथाओं में जो हमारे देवताओं के गुरु हुआ करते थे उनको भी बृहस्पति कहा जाता है। तो इस हिसाब से भी हम लोग याद कर लेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी दोस्तों मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओलिपस दोस्तों उस ग्रह ज्वालामुखी का नाम है। क्या नाम दोस्तों? ओलिपस। मंगल ग्रह पर स्थित है सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मिशन निम्न में किस वर्ष भेजा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मंगलयान मिशन दोस्तों भारत सरकार ने किस वर्ष भेजा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2013 क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जो मंगलयान मिशन था उसका नाम MOM यानी कि मॉम था, मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है ना, क्या था दोस्तों? मॉम, मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्न में से क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है निम्न में से किस ग्रह में सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है? दोस्तों उल्टा। तो दोस्तों अरुण, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूरेनस, अरुण। ठीक है ना, इसमें दोस्तों सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, बिल्कुल अपने से उल्टा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे हैं सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव है? तो दोस्तों जीवन संभव पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को खाली स्थान कौन सा ग्रह कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण दोस्तों नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दोस्तों सेलोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों? सेलोनोलॉजी। ठीक है, सेलोनोलॉजी चंद्रमा की आंतरिक स्थिति और उसकी सतह का अध्ययन करने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 कह रहा है कि पृथ्वी की निम्न में से कितनी प्रकार की गतियां होती है? तो दोस्तों पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाती है। दोस्तों एक क्या होता है, एक दोस्तों पृथ्वी अपनी अक्ष में घूमता रहता है जिसकी कि दोस्तों हम लोग दैनिक गति कहते हैं, और जो दोस्तों दूसरी गति होती है वो सूर्य के चारों ओर, जिसको कि दोस्तों हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। जो दोस्तों ये दैनिक गति होती है यानी कि घूर्णन गति होती है, इसी गति की वजह से दोस्तों दिन और रात होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दो हम लोगों को क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में कितने दिन का समय लेती है? तो दोस्तों 365 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बता देना कि आप लोगों ने टॉप 50 में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, और दोस्तों ये जियोग्राफी का आज का सेशन फर्स्ट है। इसके बाद दोस्तों मैं 2 या 3 सेशन और लेके आऊंगा तो आप लोगों को जियोग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है जब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी दोस्तों सूर्य के अधिक पास होती है तो उसे दोस्तों उपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पृथ्वी जब सूर्य के अधिक पास, ऑप्शन नंबर बी उपसौर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को खाली स्थान क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा दोस्तों 0 डिग्री को कहते हैं। इसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ साइड में, इसको दोस्तों हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर में दोस्तों कर्क रेखा, और जो दोस्तों दक्षिण में होता है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में से किन दो दिनों में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? किन दो दिनों में? तो दोस्तों 23 सितंबर एवं 21 मार्च। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दोस्तों 23 सितंबर होता है इसको हम लोग शरद विषुव यानी कि यूनिकॉक्स कहते हैं, और जो दोस्तों हमारा 21 मार्च होता है इसको हम लोग दोस्तों बसंत विषुव कहते हैं। ठीक है ना, बसंत विषुव और शरद विषुव। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से सूर्य ग्रहण की स्थिति है। सूर्य ग्रहण की स्थिति दोस्तों, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल का प्रधान है, ये दोस्तों बीच में नहीं आ सकता। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य का उल्टा चंद्रमा, और जो दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है उसमें दोस्तों पृथ्वी बीच में आ जाती है। ठीक है ना, सूर्य ग्रहण में दोस्तों चंद्रमा, और जो दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है इसमें दोस्तों
पृथ्वी यानी कि अपनी अर्थ। ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कितने डिग्री रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों 180 डिग्री रेखा को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित जल संधि कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को और दोस्तों इसके समानांतर कह रहा है जल संधि। तो दोस्तों बेरिंग जल संधि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बेरिंग जल संधि दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 कह रहा है विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों पूरे विश्व को 24 समय जोनों में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। दोस्तों भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी सतह को ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है पृथ्वी की संपूर्ण वाह भाग पर जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसे खाली स्थान कहते हैं। उसको दोस्तों क्या कहते हैं जिस पे महासागर एवं महाद्वीप स्थित है। दोस्तों उसको स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों उसको कहते हैं दोस्तों स्थल मंडल। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत। दोस्तों पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत सबको पता है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जिसको दोस्तों किलायू ज्वालामुखी कहते हैं निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है। किलायू ज्वालामुखी दोस्तों हवाई द्वीप ये जो तो यूएसए अमेरिका में है। ठीक है ना। तो किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी कहां पर स्थित है हवाई द्वीप यूएसए में। ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 कह रहा है भूकंप आने पर सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी होती है। सबसे विनाशकारी तरंगें दोस्तों तो सतही तरंगें अथवा यल तरंगें। दोस्तों ऑप्शन नंबर टी क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी दोस्तों यल तरंगें यानी कि सतही यानी कि सरफेस तरंगें। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इनकी स्पीड 1.5 से लेके 3 किलोमीटर पर घंटा तक होती है। कितने 1.5 से लेके 3 किलोमीटर तक दोस्तों सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। एल तरंगे यानी कि सतही तरंगे। ठीक है। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं पी एस और यल। पी एस और यल सबसे विनाशकारी एल। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी निम्न में कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा सांप दोस्तों एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई क्या है यानी कि उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अपना देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों आप लोग अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक इसको जरूर कर देना। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक डाकघर वाला देश दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि हिस्ट्री क्वेश्चन कहां से सर लेके आ गए। तो दोस्तों एक आध क्वेश्चन बीच बीच में आप लोगों के लिए लेके आ जाता हूं कि आप लोगों का इससे मन भी चेंज होता रहे कि जियोग्राफी उसके बीच में एक आध हिस्ट्री भी। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग दोस्तों हमारा भारत एशिया में ही आता है। दोस्तों सभ्यता का पालना कहा जाएगा इसको। ठीक है ना। सिविल पर्सन रहते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। दोस्तों मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव जाति का पालना अफ्रीका। इससे पहले वाला क्वेश्चन था दोस्तों सभ्यता का पालना वो एशिया। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे हैं संपूर्ण पृथ्वी के कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 71% क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए
है 43 पर। कह रहा निम्न में से विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सबसे अधिक लवणता वाली झील दोस्तों वान झील, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों कहां पाई जाती है ये? तुर्की में पाई जाती है दोस्तों वान झील। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा वायुमंडल की सबसे निचली परत निम्न में कौन सी है? दोस्तों सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल। ठीक है ना, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा खाली स्थान है। समान तापमान वाले दोस्तों, तो दोस्तों बता दिया समताप रेखा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो समान तापमान वाले स्थानों को समताप रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। कह रहा है किस प्रभाव से पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रभाव के कारण? दोस्तों कह रहा है कि जो पृथ्वी के घूर्णन है उसके कारण हवा या पवन अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती है या घूम जाती है। तो दोस्तों कोरियालिस प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? एक ही दिशा में जो पवनें चलती हैं उनको दोस्तों स्थायी पवन या प्रचलित पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बादलों की दिशा को और बादलों की गति को, तो दोस्तों नेफोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेफो स्कोप। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या नेफो स्कोप हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है चक्रवात के केंद्र में खाली स्थान दाब होता है। तो दोस्तों चक्रवात के केंद्र में कम दाब होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चक्रवात के केंद्र में दोस्तों कम दाब होता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए, अगर आप लोगों को मेरा ये जो मैं 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए, तो दोस्तों मेरे एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोगों को अपनी तैयारी के लिए अच्छे अच्छे दोस्तों सेशंस है जीके के, जीएस के, मैथ के आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।